सिचुएशन जो है ना, ये गुज़श्ता 1-2-3 रातों से बड़ी अजीबोगरीब सी होती चली जा रही है। पहली बात तो ये है कि रात के वक्त अचानक जो है मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो हैं आना शुरू हुई कि इमरान खान जो हैं वो अचानक लाहौर चले गए और लाहौर में उन्होंने वहाँ जाके एक मुलाकात जो है उसको जो है उसकी अरेंजमेंट हुई है। पुलिस साहब, आसिद उमर ने ही बोला था कि वो किसी खास मीटिंग के लिए गए, जिसपे खान साहब ने तरदीद कर दी थी कि नहीं, कोई मीटिंग नहीं थी। जी जी, असल मसला ये है कि इस वक्त इमरान खान जो है ना वो जिसे कहते हैं बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, और इसीलिए इमरान खान ने जो अपना ये वक्त जो पूरे का पूरा अरेंज किया हुआ है, इसकी शायद खबर भी शायद बहुत कम लोगों को है कि ये क्या होगा, कैसे जाएगा, क्या उसके दिमाग में है, क्या प्लानिंग है। ये वजह है कि इस प्लानिंग को लोग जो है असेस नहीं कर पा रहे। आप सोचें कि आप एक जगह से लाहौर से चलते हैं, लाहौर के लोगों को कहते हैं यहीं रुक जाओ, फिर उसके बाद अगला क्राउड शुरू हो जाता है, अगला क्राउड जो है उसको लेके चलते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन तीसरा इलाके का क्राउड शुरू हो जाता है। अब ये पूरे का पूरा जिस इलाके के अंदर इमरान खान पूरा एक दिन गुजारता है, आप यूँ समझें कि वो पूरे का पूरा इलाका चार्ज हो जाता है। उसके अंदर इमरान खान मौजूद रहता है, 11 बजे से लेकर शाम तक मौजूद रहता है। 8 या 9 किलोमीटर का वो रास्ता होता है। उस रास्ते के अंदर पीटीआई का एक पूरे का पूरा फरवर होता है, पूरी की पूरी एक्टिविटी होती है। इसने इमरान खान को, अगर वो 15 दिन भी इसको चलाए तो इमरान खान जो है वो जिंदा रहता है। और जबकि उसके मुकाबले में होता यह है कि स्टेट जो है वो टीवी जो है वो आके बोलना शुरू होते हैं, और स्टेट टीवी के अंदर उनको सिवाय इसके और कुछ नहीं मिलता कि आप इमरान खान ये कह रहा है, इमरान खान ये कह रहा है, ये चार फैला रहा है, पूरा कर रहा है। तो उससे होता यह है कि उनका एक पैनिक जो है वो लोगों को नजर आ रहा है। तो इमरान खान की ये स्ट्रेटजी तो बहरहाल बहुत कामयाब है इस वक्त कि पूरी की पूरी हुकूमत जो है पैनिक हुई हुई है। कल इसी पैनिक का सूरत हाल जो हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा उन्होंने जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी कि उन्होंने डी चौक में गए थे कि नहीं गए थे, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा, जिस पे पाकिस्तान बार कौंसिल ने बड़ा एजिटेट किया है कि 2 वकील थे जो असिस्ट कर रहे होते हैं, वकील कहते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, बाबर अवान और फैसल फरीद जो थे, इन लोगों को, इन दोनों को उन्होंने कंटेम्प्ट के नोटिस जारी कर दिए। अच्छा, ठीक है, हमने आपका जो रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया या जो कुछ भी है, बहरहाल एनी हो, एक उस महाज पे अदलिया के महाज के भी एक सूरत हाल बिल्टअप हुई है कि आप जो है अपना यहाँ पर जो है कैसे हम इमरान खान को रोक सकते हैं। हाँ। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मैंने आपसे कहा कि पंजाब उनके हाथ में नहीं है, KPK उनके हाथ में नहीं है, सिंध की जो पुलिस आई है, मेरी जो रिपोर्ट्स वहाँ पर जो हैं कि वो बेचारे जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं गवाची गां, जिसको कहते हैं ना। अच्छा। कि जिसको अपना होश ही नहीं, मैंने कहाँ जाना है, इस्लामाबाद में कहाँ से आ गए, खाना कहाँ से खाना है, घर से दूर है, बच्चों को फ़ोन करना है, ये लॉ एंड ऑर्डर करिए तो किस तौर पर इफेक्टिव नहीं है होते। ठीक, आप ज़्यादा यही कर सकते हैं ना, उनको किसी छतों के ऊपर खड़ा कर दें और आप देखें कि उधर से पत्थर ना पड़े आपको, और तो कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। बाकी तो आपने इस्लामाबाद पुलिस कभी भी एंटी राइटिंग पुलिस कभी रही नहीं। बल्कि मैं हमारा जो लोग हमारे बैचमेट पोस्ट होते थे, और लाली साहब के भी बैचमेट पोस्ट होते होंगे पुलिस के, वो कहते थे सबसे बड़ा जुर्म होता था किसी बड़े अफसर का कुत्ता गुम हो गया। हम कुत्ते को ढूंढ रहे थे। अच्छा। और अगर वो नहीं मिलता था तो हम बाजार का कुत्ता लेके उसके कानों को गूंद लगा के खड़ा कर देते थे कि ये जनाब आपका कुत्ता मिल गया। तो ये उनकी ज्यादा उनकी एक्सपर्टीज होती थी। हाँ। ऐसे के अंदर आप जब 2-2.5 लाख क्राउड लेके पहुंचेंगे या 1 लाख क्राउड भी लेके पहुंच जाए तो उनके तो होश उड़ जाएंगे ना। तो असल में ये इमरान खान जो है वो उस नर्व्स के साथ खेल रहा है। अब कभी ख्वाजा आसफ आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, और वो बहुत अच्छा खेल रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता तकरीबन 6 महीने से अब ये पाकिस्तान में राज नहीं रहा कि पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे बदली जाती हैं और पाकिस्तान में कौन किसको इकट्ठा करता है। आप कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लें, आप कितना कह दें कि हम बहुत खामोश हो चुके हुए हैं, दुनिया की प्रेस से लेके पाकिस्तान के अंदर आप खुद सोचें कि मैं जिस वक्त इमरान खान जो है वो जिस वक्त जिसकी गवर्नमेंट गई थी तो उसके बाद बाज़ार में हम घूमते थे तो लोग एक सवाल पूछते थे, सर इसको दोबारा वापस आने देंगे? तो मैं पूछता था कौन आने देगा? तो कहता आपको नहीं पता कौन लेके आता है और कौन लेके जाता है। मैं रेडी वाले की बात कर रहा हूँ, मैं आलू वाले टमाटर वाले की बात कर रहा हूँ, जिसके पास से सब कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसके ऊपर अगर आप ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते तो लोग यकीन नहीं करते। लोगों को वो कभी यकीन नहीं आ सकता कि जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं, जो एक दूसरे को गालियां निकालते थे, ये एक जगह पे इकट्ठे कैसे हो गए। लोगों को यकीन नहीं आता कि वो बाप जो है
जिसको बनाया गया था ख़ास तौर पे, वो कॉम्परस जो है, वो लोग जो हैं वो सारे के सारे वो कैसे इकट्ठे हो गए। लोगों को यकीन नहीं आता कि ANP और मौलाना फजल रहमान कैसे इकट्ठे हो गए। ये कौन सी फोर्स, क्या इमरान खान इतना बड़ा खतरा था इकट्ठे हो गए? नहीं, लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। आप कस्में खाएं, आप जो मर्जी कहें, इसलिए ये डिस्कशन का टॉपिक बन चुका हुआ। अच्छा, एक वज़ीर आला उठता है, वो कहता है कि जी इमरान खान की जो नैपियां बदलते थे, दूसरा कहता है कि तुम्हारे वो लेके आता था, चिलान लेके आता था, तीसरा एक और लीडर कहता है आप डिग्गी में बैठ के जाके मिलते थे। इसका मतलब यह है कि डिस्कशन मौजूद है। तो क्यों मिलते थे, क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पावर सेंटर वहां पर पहुंच चुका हुआ था। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि बुनियादी तौर पर तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। अब या तो आप मुकम्मल तौर पे आउट हो जाएं, आप ना आए। मैं 6 साल से समझाता चला आ रहा हूं, हाथ बांध के मिन्नते तरले किए हैं कि आपका काम नहीं है, आपका काम ये प्रेस को फेस करना नहीं है, आपसे गलत। मैं अगर जाके मैं कहूं कि मुझे जनाब G3 चलाना आता है, तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा? मैं कहूँ कि जनाब पैराट्रूपर से छलांग लगा सकता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा? मैं कहूँ कि जनाब मैं लेज़र गन जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ और नाइट विजन डिवीजन, तो मैं कहूँगा मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा? असल मसला यह है कि जिसका काम उसी को साजे। यही वजह है कि लोगों के अंदर जो बातें हो रही होती हैं वो रीइंफोर्स, बात उनकी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए इमरान खान ने कहा मैं उनसे बात करता हूँ कि जिनसे तुम इजाज़त लेके आते हो। ठीक, ये है मसला। और ये ऐसा इशू है कि जिसको अब वन फॉर ऑल इसलिए सेटल होना चाहिए कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने इजाज़त दी थी तो इसका मतलब है कि इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। जिन्होंने इजाज़त मांगी थी उनको इजाज़त नहीं लेनी चाहिए थी। ये इतनी बड़ी गलती हो चुकी हुई है कि जिस गलती का आपको रास्ता नज़र नहीं आता। आप देखें, ज़ियाउल हक आ गया था, फ़ौज मौजूद थी, उसने सेटल कर लिया। श्रीलंका में फौज मौजूद थी, उससे सेटल कर दिया, लोग उस पर ट्रस्ट करते थे। लेकिन क्या समझते हैं, ये जब इस तरह का मिजाज बनता गुस्से वाला मिजाज बनता ये लोगों के साथ जो ट्विटर चलते हुए, लोगों की जो ट्रोलिंग चलती हुई जब इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो स्वाइप इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रह कौन जाएगा पीछे? तो क्या लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यकीन करेंगे? और अगर इस धरने के दौरान, जैसे ये कंटेम्प्ट की नोटिस आया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला पॉलिटिकल किया, मैं फिर कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई पॉलिटिकल फैसला किया तो इतना नेगेटिव जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का अपना इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। एक बात याद रखें कि आपके जितने भी पॉलिटिकल फैसले हैं वो आप पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। जस्टिस मुनीर का फैसला हो या जस्टिस अनवारुल हक का फैसला हो या उसके बाद इफ्तिखार चौधरी का फैसला हो, लोग उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते। आज भी नहीं देखते, कल भी नहीं देखते थे, परसों भी नहीं देखेंगे। आप वक्ती तौर पे कर तो लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी जो क्राइसिस लगा है, आपका एक आज़ादाना हैसियत जो खत्म हो जाएगी।